रेगिस्तान के बीचों बीच जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, दो आदमियों ने अचानक दूर कहीं से चमकती हुई रोशनी देखी। हैरानी में वे तेजी से उस दिशा में बढ़े और वहां उन्हें एक प्राचीन चमत्कारी पवित्र प्याला दिखाई दिया। इतनी तपती गर्मी में प्याले में मौजूद पानी की कुछ बूंदें भी उनकी जान बचाने के लिए काफी थी। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे झट से उसे उठाकर पीने ही वाला था कि जैसे ही उसने प्याले को छुआ, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसकी दोनों हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी चीखें सुनाई दी और फिर वो धुएं के गुब्बार में बदल गया। पार्श्व में खड़ा कबीर स्तब्ध रह गया। आदित्य की राख जमीन पर गिर चुकी थी और उसके साथ कबीर की उम्मीदें भी टूटने लगी। वो पिछले 6 महीनों से इस रेगिस्तान में फंसा हुआ था, एक बूंद पानी के बिना। कमजोरी और सूरज की तेज तपन अब उसके बस से बाहर हो रही थी। सामने वही पवित्र प्याला रखा था। उसने एक आखिरी कोशिश का फैसला किया। धीरे धीरे उसने हाथ आगे बढ़ाया। जब उसकी उंगलियां प्याले को छुई, कुछ नहीं हुआ। कबीर की आंखों में हैरानी के साथ राहत थी। उसने कांपते हुए प्याले को उठाया और एक लंबी सांस ली, शायद पहली बार इतने समय में। आसमान की तरफ नजर उठाकर उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और प्याले का सारा पानी पी गया। प्यास बुझने के बाद वो एक पत्थर पर लेट गया। सूरज की गर्माहट को अब वो एक अलग नजरिए से महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसके हाथ की हथेली पर कुछ अजीब होने लगा। वहां से घास उगने लगी और देखते ही देखते वो घास पूरे रेगिस्तान में फैलने लगी। कबीर ने हक्का बक्का होकर प्याले को देखा। ये तो कोई साधारण पानी नहीं था। पूरा सूखा इलाका कुछ ही पलों में एक हरी भरी जंगल में तब्दील हो गया। उसे एहसास हुआ कि प्याले ने उसे एक रहस्यमयी शक्ति दे दी है। वापस गांव लौटकर उसने उस शक्ति का इस्तेमाल लोगों की बीमारी ठीक करने में किया। बस एक छोटा सा जादुई इशारा और बीज फूटकर पेड़ में बदल जाता। गांव वाले चकित रह गए और उसकी प्रेमिका भी, जिसका दिल जीतना अब पहले से कहीं आसान हो गया।